नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। फाइनली राम मंदिर के उद्घाटन की शुभ घड़ी आ गई है, जिसका सभी राम भक्तों को बेसब्री के साथ इंतजार था। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और जब प्रधानमंत्री को ये न्योता मिला तो उन्होंने उसे तुरंत एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और ये भी कह रहा है कि क्या भगवान श्री राम सिर्फ एक ही पार्टी के हैं कि अभी तक विपक्ष के किसी भी नेता को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। साथ ही विपक्ष इसे चुनाव से जोड़कर भी देख रहा है और यही कह रहा है कि दरअसल ये बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है। तो इस तरह के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पहला न्योता दिया है। 6500 वो गेस्ट होंगे जिन्हें यहां पर आमंत्रित भी किया जाएगा। अब खबर क्या है ये हम आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल ट्रस्ट ने पीएम मोदी को आमंत्रण दिया है और इस आमंत्रण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार भी कर लिया है। अब उसके बाद विपक्ष सवाल उठा रहा है इस आमंत्रण को लेकर। विपक्ष का यही कहना है कि ये क्या सिर्फ भगवान श्री राम एक ही पार्टी तक सीमित है? क्या पीएम को न्योते पर सियासी नाटक करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है? आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। बद्रिकाश्रम में पवित्र बद्रीनाथ धाम हो या महाकाल में महालोक की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम और 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, ये सभी एक एक करके आज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता पाकर पीएम मोदी अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने देश को संदेश देकर अपनी खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया पर पीएम ने लिखा, आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और अलौकिक अयोध्या में भगवान श्री राम के विराजमान होने को लेकर कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा दिया था। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है। इधर अयोध्या में तैयारियों का सिलसिला युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन से लेकर योगी सरकार के तमाम मंत्रियों की फौज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
प्रधानमंत्री को निमंत्रण पत्र पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सभी को न्योता मिलना चाहिए। खुर्शीद के इस बयान पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पलटवार कर दिया। निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है क्या? कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे, लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता। भगवान तो सबके हैं ना। ये हम पर डिपेंड करेगा भाई। अरे जो हमारे मित्र हैं उन्हें बुलाएंगे, लेकिन हाँ सरल ज्ञापर्टे आएंगे, अरोड़ा आएंगे, प्रोफेसर अरोड़ा भी आएंगे। जो लोग 84 से लड़ाई झगड़े में रहे हैं, आज वो बुजुर्ग हो गए हैं, दैनिक पत्रकारिता नहीं करते, उन्हें बुलाएंगे। अब देखिए, इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष ने सवाल उठाया है, पीएम को न्योता, विपक्ष क्यों खफा? सबसे पहला सवाल यही है। साथ ही इस न्योते को लेकर सियासी ड्रामा क्रिएट करने की भी कोशिश हो रही है। रामलला के घर पर विपक्ष की क्रेडिट वाली नजर भी दिख रही है। 24 की दौड़ रामलला पर होड़, ये सवाल भी इस वक्त उठ रहा है। साथ ही सवाल ये भी कि रामलला के घर पर विपक्ष की क्रेडिट वाली नजर है क्या? तो ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त विपक्ष का जो रवैया है उसको लेकर उठ रहे हैं। इस वक्त कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही इस वक्त हमारे साथ अतीक भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और ओमकार इस वक्त चित्रकूट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी का रुख कर लेते हैं और पहले सत्य प्रकाश के पास ही आपको लेकर चलते हैं। सत्य प्रकाश, चूंकि विपक्ष को बहुत दिक्कत हो रही है, प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया जिस तरह से, उसको लेकर वहां के साधु संत क्या सोच रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से जो है निमंत्रण को लेकर जो विवाद है, हम महाराज जी से बात करें। महाराज जी, साधु संत क्या सोचते हैं? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री को न्योता दिया और विपक्ष कह रहा है कि हमें भी न्योता मिलना चाहिए। देखिए, अभी कार्यक्रम राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा महोत्सव जो कार्यक्रम होना है, ये 22 जनवरी को होना है, और अभी केवल प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी को दिया गया है, और क्रम से सभी को दिया जाएगा। किसी को ऐसा नहीं कि कोई अछूता रहेगा। ये जो लोगों की भ्रांतियां हैं, ये गलत भ्रांतियां हैं और ये गलत तरह का मैसेज जा रहा है। इससे किसी भी तरह का यहाँ कोई विवाद ही नहीं है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सबको, पक्ष और विपक्ष जो भी है, वो सबको, जो गोली चलाने वाले जब उनको सम्मान करा सकता है तो उन्हें निमंत्रण में जरूर बुलाएगा। ट्रस्ट कह रहा है महाराज जी की जी हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारे स्थान पर कार्यक्रम है तो किसको बुलाना है? जो हमारे मित्र होंगे उसको बुलाएंगे। नहीं, तो किसी के साथ पक्षपात का विषय नहीं रह गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र किसी का ना पक्षपात किया है। सबको जो आता है और जो भी आया है, जो भी किसी भी अनुसांगिक संगठन से जुड़ा हुआ आता है, उसका राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और वहां के जो पुजारी हैं वो उनका सम्मान करते हैं। किसी के साथ, राम चूंकि सबके हैं और सबके साथ कहीं भी राम जन्मभूमि परिसर पर किसी के साथ कोई दुराव नहीं किया जाता है। वो जो भी आया हो, किसी भी प्रकार का, कोई भी किसी पक्ष का विपक्ष का नेता आया हो, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उसका सदैव सम्मान किया है। कहीं भी कोई दुराचार नहीं किया। जी, आप क्या सोचते हैं न्योता को लेकर तमाम जो है? देखिए, जिस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है, ऐसा नहीं है। निमंत्रण सबको दिया जाएगा, पक्ष हो या विपक्ष हो, और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो भी कार्यकारिणी और जो भी सदस्य हैं वो सबको निमंत्रण देंगे। तो कहीं ना कहीं संतों की आस है कि जो भी ट्रस्ट के लोग हैं उन सबको निमंत्रण दिया जाएगा, लेकिन अभी ट्रस्ट खुलकर जो लिस्टिंग तैयार की गई है उस पर खुलकर सामने नहीं आया। सत्य प्रकाश, आपके पास वापस लौट रही हूँ। अतीक भी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीक का भी रुख कर लेते हैं। अतीक, वहां पर कुछ लोगों से आप बातचीत करने की कोशिश करिए, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, हम बात करते हैं यहाँ पे जो कुछ लोग खड़े हुए हैं। आकांक्षा, जो भाजपा के नेता हैं, जफर नकवी से पूछते हैं कि क्या लगता है कि जब राम मंदिर बनना था तो पहले था कि डेट नहीं बताएंगे, अब डेट बन गई तो विपक्ष ये बौखला रहा है कि उनको बुलाया नहीं जाएगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि कार सेवकों के हत्यारे जो थे,
आज उनको राम मंदिर में जाकर उस शिलान्यास में भी पहुंच जाना है और वहां पे जो है प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच जाना है। ये अपने उस समय को भूल गए जब कार सेवकों की हत्या करके देश के मुसलमानों के ऊपर जब अत्याचार हुआ था, तो यही मुसलमानों के फैक्टर को लगातार कंटिन्यू करके मुसलमानों के पक्षधर जो बन गए थे नेता लोग, आज उनको अब राम मंदिर, अब उनको वो वाले मुसलमान वो भूल गए जिनके लिए पहले मुसलमानों के लिए उन्होंने जाके बाबरी मस्जिद पे जो विध्वंसकारी जो भी घटना हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के नाम से जो फैसला दिया, आज इनको दुश्मनी जो इनके सबसे खास दुश्मन थे, आज वहां पे इनको प्रधानमंत्री जी के साथ जाना है। शायद कोई नई इनकी रणनीति होगी जिस रणनीति के तहत हो सकता है वहां जाकर भी कुछ ऐसा ना विध्वंसकारी कोई चीज कर दें। आपको आप भी बता सकते हैं क्योंकि आप नेता कांग्रेस के हैं, मगर पूछ लेते हैं कि विपक्ष बौखलाया हुआ है कि हमें नहीं बुलाया जा रहा है, पहला न्योता दिया गया पीएम को, और क्या लगता है कि अब जो पूरा मामला जो राम मंदिर तय बन हो गया है तो इस पर बौखलाहट क्यों बनना अच्छी बात? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि राम मंदिर का सब लोग सम्मान करते हैं। राम मंदिर का आप शिलान्यास और उसका उद्घाटन करिए, उससे किसी का परहेज नहीं है। परहेज इस बात का है कि राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति आपको अपने उपलब्धि पर करनी चाहिए, आपके सिस्टम पर करना चाहिए, आपका डेवलपमेंट पर करना चाहिए, आपकी विधि विधान पर। आप समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, क्या बताइए कि क्या भरोसा करना है कि जो मस्जिद मंदिर जो भी है, अब अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है, डेट भी आ गई है और तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, मगर विपक्ष ये बौखला रहा है कि हम लोग को नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, विपक्ष हो चाहे कोई हो, एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। राम मंदिर बन गया तो हिंदुस्तान के हर हिंदू को और हिंदुस्तान की बल्कि हर आवाम को जाने का हक होना चाहिए उस जगह पे। क्या हिंदुस्तान में जो विपक्ष है, तो विपक्ष के नेताओं को क्या भाजपा ने हिंदू मानना बंद कर दिया, या भाजपा साफ लफ्ज़ों में कह दे कि हम विपक्ष के किसी भी हिंदू को हिंदू नहीं मानते हैं? हर वो हिंदू है जो भाजपा में या आरएसएस में है। समाजवादी पार्टी में अगर कोई हिंदू है तो क्या हिंदू उसको नहीं मानेंगे? अतीक, आप बातचीत करते रहिए, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। इस वक्त ओमकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार, आप जरा लोगों से बातचीत करिए, उनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर, जानिए जरा लोगों से। जी बिल्कुल, मैं चित्रकूट में, मेरे साथ कुछ लोग हैं। 2000 जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री को न्योता भी मिल चुका है, इसको लेकर विपक्ष काफी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष घबराहट में, विपक्ष ने आज तक कभी राम मंदिर और इन सांस्कृतिक चीजों के बारे में कभी सोचा ही नहीं उसने। और आज जब भाजपा ने राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है भाजपा के कर कमलों द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा, तो निश्चित तौर पे उनको ये लग रहा है कि चुनाव में इसका फायदा उठा लेंगे। अरे फायदा उठाए भी क्यों नहीं, उन्होंने किया है, फायदा बिल्कुल उठाना चाहिए। आप कर लेते, आप भी फायदा उठा लेते, क्यों नहीं किया है? आप तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे ना। मोहम्मद है वो वहां जाता है मक्का मदीना, उनके पैगंबर साहब पैदा हुए, बहुत अच्छी बात है। हमारे भगवान राम जहाँ पैदा हुए, हम आज तक वहां नहीं जा पाए, आज तक उसका मंदिर नहीं बना। ये किसकी देन है? विपक्षियों की, कांग्रेस की, ये उन्हीं की तो देन है। कहते हैं देश आजाद नहीं हुआ, देश आजाद, और जब मोदी की सरकार बनी तब देश आजाद हुआ। बिल्कुल, तब देश आजाद हुआ। अगर हम आजाद होते तो कम से कम अपने आराध्य के दर्शन तो कर पाते, वहां मंदिर तो बन पाता। आज तक मंदिर नहीं बन पाया, अब बन रहा है तो इनको दर्द हो रहा है।